कहते हम देश के लिए 24 घंटा सोते नहीं है, इतना सोए नहीं, जागते जागते उनका दिमाग हो गया खराब, महंगाई आसमान पर चली गई। मंगलसूत्र राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी का चला गया। हाँ, उनका मंगलसूत्र चला गया। देश पर कुर्बानी कौन दिया? इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मंगलसूत्र किसका गया? सोनिया गांधी का गया। मोदी जी का कहा जाएगा? मोदी जी की बीवी तो अपने घर बैठी है। मोदी जी महिला की बात करते हैं, पहले अपने बीवी को इंसाफ दिला दे, उसके बाद आए दूसरी महिला पर। मोदी जी से कहिए आप लोग कि पहले अपने बीवी को लाएं। हाँ, मंदिर भी गए तो अकेले। अब बोलिए साधु संत से ये बड़े होंगे? साधु संत घर बैठे हैं, ये उद्घाटन करा रहे हैं और साधु संत ताली बजा रहा है। जिसको उद्घाटन करना है वो ताली बजा रहा है। क्या हुई किसान की दुगुनी? किसान 700 शहीद हो गया, आय दुगुनी हो गई। शहीद बतावे तो कितने हुए किसान? अनाज 5 किलो, ये क्या है? भीख मांगना, कटोरा थमा दिए। सिर्फ अडानी रहेंगे और मोदी जी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे। 2 आदमी की सरकार चलती है, 2 बेचते 2 खरीदते। इस बार इंडिया गठबंधन आएगी? इंडिया गठबंधन आएगी। आप कितना बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी के वॉशिंग मशीन में चला जाए, उतना बड़ा साफ सुथरा निकलेगा, उतना बड़ा वायदा इसको मिलेगा। अच्छा, मोदी जी 10 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले किसान को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके बाद बुनकर, फिर नौजवान लड़कों को बर्बाद किया, सारा कारोबार को नष्ट कर दिया। बनारस में बुनकर की हालत खस्ता। ये सरकार कैसी है? ये सरकार न्याय भ्रष्ट सरकार है। इस हिसाब से भ्रष्ट है, क्या लगता है आपको? महंगाई देख लीजिए, किसान के साथ क्या हो रहा है। नौजवान पढ़ के आ रहा है, डिग्री लेके, उनके साथ क्या हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। 14 के पहले क्या था? किसानों के लिए तो बोले थे कि हम आय दुगनी कर देंगे, हुई नहीं। क्या हुई किसान की दुगुनी? किसान 700 शहीद हो गया, आय दुगुनी हो गई। शहीद बतावे तो कितने हुए किसान? जो हिंदुस्तान में अनाज पैदा करता है, धूप हो, बरसात हो, जाड़ा, जब उनके साथ मोदी इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो किसके साथ करेंगे? जो बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी जमीन गिरो रख के तमाम पैसा कौड़ी लगा दिए, वो डिग्री लेके घर में बैठे हैं, वो किसान का क्या भला करेंगे? क्या किसान का भला करेंगे? कि ये किसान बॉर्डर पर 700 शहीद हो गए, दिल्ली बॉर्डर। हाँ, क्या हुआ? किसान की आय दुगुनी हो गई। किसान की हालात देखिए, कपड़ा उनके ढंग से नहीं है तन पे। किसान के बच्चे कैसे कैसे भटक रहे हैं। किसान लोग कहाँ जाएंगे? वो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम 4 महीने में 2000 रुपया देते हैं, साल भर में 6000 रुपया किसानों को सम्मान। कितना बेहतरीन है। 75 साल हो गया हिंदुस्तान आज़ाद होने, आज भी 80 करोड़ अनाज गरीबी में जूझ रहा है। देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद, 80 करोड़ गरीब हो गए। ये देखिए, वो तो कहा 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल दिए। कहाँ बाहर है? 80 करोड़ अनाज 5 किलो, ये क्या है? भीख मांगना, कटोरा थमा दिए। अगर आपकी आ गए ने, ये जो आप हाथ में माइक लिए कटोरा पकड़ लेंगे। हाँ, कटोरा आपके हाथ में होगा, ये माइक नहीं रहेगा। सिर्फ अडानी रहेंगे और मोदी जी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे। 2 आदमी की सरकार चलती है, 2 बेचते 2 खरीदते। हाँ, और कुछ है नहीं हिंदुस्तान में, सब खाली है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हाँ। कि देश में जितनी संपत्तियां हैं। हाँ। उनको फिर से जितने के पास अधिक है उनको निकाल करके हम गरीबों में, आम लोगों में बांटेंगे। तो क्या उनके बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गड्ढे में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गए तो मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे, लोगों से छीन लेंगे, छीन करके वो बांट। हाँ, वो सही कह रहे हैं। मंगलसूत्र राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी का चला गया। हाँ, उनका मंगलसूत्र चला गया। देश पर कुर्बानी कौन दिया? इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मंगलसूत्र किसका गया? सोनिया गांधी का गया।
किसका गया? आप ही बताइए। मंगलसूत्र तो गया सोनिया गांधी का, मोदी जी का कहा जाएगा? मोदी जी की बीवी तो अपने घर बैठी है। मोदी जी महिला की बात करते हैं, पहले अपने बीवी को इंसाफ दिला दे, उसके बाद आए दूसरी महिला पर। कहते हम देश के लिए 24 घंटा सोते नहीं है, इतना सोए नहीं, जागते जागते उनका दिमाग हो गया खराब, महंगाई आसमान पर चली गई। रोजगार नहीं है, बुनकर परेशान है एकदम। अब बताइए कैसे चलेगा ये? क्या समस्या आ रही है? बाहर जा रहे हैं, बहुत समस्या है, थोड़ी मोड़ी नहीं है, बहुत समस्या है। धंधा पानी एकदम ठप हो गया है, कितने लोग बेरोजगार एकदम भटक रहे हैं, कहीं काम धंधा है नहीं। तो सरकार को ये सब ना सोचना चाहिए, मतलब रोजगार के बारे में। 70 साल में मनमाना एकदम बत्ती बिजली विभाग में मनमाना किया जा रहा है। जो पहले जैसे कि 65 रुपया था सपा सरकार में, ये सरकार मनमाना ले रही है। 2 किलोवाट का 1720 रुपया, एकदम मनमाना, अभी तक कम नहीं हुआ है। और रोजगार चल नहीं रहा, खाली जो है कि पैसा भर रहे हैं बुनकर भाई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस आती है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम का विवाद हम खत्म कर रहे हैं, अयोध्या का मंदिर बनवा दिए, वहाँ खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम का विवाद। क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, ये सब गलत। हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ा रहे हैं? हिंदू और जो मुस्लिम का है ना, जो ये मामला ये और बढ़ा दिए हैं, ये कम नहीं हुआ। पहले भाईचारा था, प्रेम मोहब्बत था, हर लोग एक दूसरे से जुड़ा था, धंधा पानी में इतना मेल मोहब्बत था। अब ये लोग इतनी नफरत फैला दिए हैं कि हर आदमी एक दूसरे से नफरत कर रहा है। इंडिया गठबंधन का पक्ष लेते हैं, मोहब्बत की दुकान कर रहे हैं खोलने के लिए नफरत के बाजार में। हाँ, मोहब्बत की दुकान खुलेगी इंशाअल्लाह, हम लोग जिताएंगे अपनी राहुल गांधी जी को। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन आएगी? इंडिया गठबंधन आएगी। ये लोग तो कह रहे हैं कि 2047 तक हम रहेंगे। 2047 तक मोदी जिएंगे क्या? जन्म कुंडली इनके हाथ में है क्या? है किसी के आपके हाथ में है? कब तक आप जिएंगे? पहले ये बताइए। आप लोग जानते हैं कि कब तक जिएंगे या हम जानते ही आई जाए? तो मोदी जी जो कहते हैं 2047 तक, उनको मालूम है क्या? सब खाता 2047 तक देश को विकसित कर देंगे। हाँ, कर तो दिए 10 साल में। अब क्या बाकी है भाई? देश के हाथ में कटोरा बस बाकी है? एकदम सारी चीज। आप भी कांग्रेस जो बनाया है, आप उसी स्कूल में पढ़े होंगे। आपकी पैदाइश भी कांग्रेस जो हॉस्पिटल बनाया उसी में होगी। इनका हॉस्पिटल कहाँ है? आपकी या हम लोगों की जो पैदाइश भी हुए है वो कांग्रेस ही के हॉस्पिटल में बनाया हुआ है। हम पढ़े भी हैं तो कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हैं। इनका हॉस्पिटल कहाँ है? इनका स्कूल कहाँ है? कि हम आयुष्मान कार्ड बनवा दे 500 लाख तक का इलाज। जरा आयुष्मान कार्ड में अगर आप लोग सही जो हम लोग बोल रहे हैं अगर दिखा दे, आप तो दिखाएंगे नहीं। ऐसे कि आप नहीं दिखाएंगे, ऐसे कि आपकी चूड़ी टाइट हो जाएगी, कल से बस्ता आपका घर में रहेंगे। आप नहीं दिखाएंगे ना, आप लोग नहीं दिखाएंगे। कल से आपकी बोरिया बिस्तर घर में बैठे रहे, बीबी से बात करेंगे और रिश्तेदारों से बात करेंगे। खोल कर देख ले यहाँ। अब गोदी मीडिया नहीं है, हमारा अब ओरिजिनल मीडिया है। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि यहीं पे खोल के देख। हाँ तो ठीक है, दिखाइएगा, जनता देखेगी ना। मोदी जी 10 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले किसान को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके बाद बुनकर, फिर नौजवान लड़कों को बर्बाद किया, सारा कारोबार को नष्ट कर दिया। बनारस में बुनकर की हालत खस्ता। ये बताइए, जो खाना आप पसंद करते हैं वही खाएंगे ने? ये मुसलमानों के खाना पर भी बैंड लगाएंगे। जो खाने पीने पर तो रोक होनी चाहिए। ये मुसलमान अगर मीट खाता है तो ये बैड लगाएंगे, कोई मुर्गा खाएगा तो उस पर बैड लगाएंगे। हिंदू वर्ग के भी लोग खाते हैं भाई, बिल्कुल खाते हैं। हम लोग जाते हैं राजस्थान वगैरह में, देखते हैं, खाते हैं। तो अभी ये खाना पर भी बैड लगाएंगे मोदी जी। मोदी जी करेंगे क्या क्या? मोदी जी से कहिए आप लोग कि पहले अपने बीवी को लाएं। हाँ, मंदिर भी गए तो अकेले। अब बोलिए, साधु संत से ये बड़े होंगे? साधु संत घर बैठे हैं, ये उद्घाटन करा रहे हैं और साधु संत ताली बजा रहा है। जिसको उद्घाटन करना है वो ताली बजा रहा है, फोटो ये खिंचवा रहे हैं, साधु संत घर बैठा है। तो आप किसके हैं? न हिंदू के आप है न मुसलमान के हैं। आप कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, मोदी के वॉशिंग मशीन में चला जाए उतना बड़ा साफ सुथरा निकलेगा।
उतना बड़ा वायदा इसको मिलेगा। अब देख लिया अजीत पवार को, देख लीजिए, एक दूठे हैं। अभी हम मोबाइल निकाले तो सबका नाम मेरे मोबाइल में है। जितने भ्रष्टाचारी जांच हो रही थी सब इनके पार्टी में गए। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे हम वार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार देख लीजिए, अजीत पवार वगैरह दुनिया भर के हैं और हिंदुस्तान की रकम लेके विदेश भागने वाले को देख लीजिए। अब भाई केजरीवाल इनके पार्टी में नहीं है, केजरीवाल इनके पीछे पड़ा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है वो, तो उसको जेल नहीं भिजवाएंगे तो किसको भिजवाएंगे? चले जाएंगे भाजपा में तो हाँ, केजरीवाल गृह मंत्री बन जाएंगे भाई, भाजपा में चले जाएंगे और बहुत साफ सुथरा आदमी हो जाएगा केजरीवाल। भूल जाएंगे वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन जहाँ गई, वॉशिंग मशीन में ही छोड़ें सब, जितने भ्रष्टाचारी सब वॉशिंग मशीन में इनकी भाजपा कंपनी में जाएगी, सब साफ सुथरा निकलेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ ऐसा गरीब पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो इससे अच्छी कौन बात है? इससे अच्छी कोई बात है? 1 लाख का चश्मा लगा रहे हो, हमारा हिंदुस्तान मोदी जैसे गरीब हो जाए तब तो हिंदुस्तान की चिड़िया डबल चिड़िया हो जाएगी। एक चिड़िया लोग कहते रहे डबल, हमें ऐसा गरीब दे दे मोदी जी जैसे अपने गरीब है। हाँ, गरीब हम बनने के लिए तैयार है, 1 लाख का चश्मा लगाने के लिए तैयार है, 10 लाख का सूट, मोदी जी जो उड़ रहे हैं हवाई जहाज पर, वो जो सब्जी खा रहे हैं, ये ऐसा गरीब बनाओ। ऐसा गरीब मत बनाओ कि कंट्रोल वाला जैसे ही आता है सब गरीब बेचारे लाइन लगा देते हैं कि अब हमको फ्री का अनाज मिलेगा। और अनाज की हाल बताएं, यही रोड पे जो अनाज बिकता है भाई, जो कंट्रोल से मिलता है, उधर कंट्रोल से लाते, उधर दूसरे दुकानदार को देते हैं, उसको बेचकर मोटा चावल को महीन चावल लेते हैं। कोई हाँ, इसी रोड पर ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बिल्कुल है। हाँ, मोहल्ले में हम लोग देखते हैं कंट्रोल से चावल लाते हैं, फिर यही मोहल्ले में बेचते हैं उसको 25 रुपया किलो के हिसाब से। हाँ, और उसको महीन चावल ले लेते हैं। अभी बताइए इनको बांटने से फायदा क्या हुआ? जब वो 25 रुपया का बेच के 40 रुपया किलो वाला चावल खा रहा है, तू कहाँ का गरीब है? कहाँ का वो गरीब है? ये सब भ्रष्टाचार है। थोड़ा तुम भी खाओ, थोड़ा हम भी खाएं। वो तो कह रहे कि 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। हाँ, 80 करोड़ लोग को भिखारी बना दिए, मांगने वाला बना दिए। अरे 80 करोड़ आदमी के वो लायक बनाओ, अनाज सस्ता कर दो, कारोबार दे दो, नौकरी दे दो कि वो खुद कमा के खाए। भाई साहब, आपसे मेरी माजरत है कि आप जरूर दिखाइए काशी की जनता, मोदी का संसदीय क्षेत्र वो क्या क्या बोले हैं, आपको दिखाना होगा।